ऐसे ही बिन है इतना लेट यू शोषण कैसे पता चला कि शोषण हो रहा है। सब आपकी सारी फैसिलिटी पूरी हो रही थी और के राम ने लूटोगे। साध्वी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अब जो है महिलाओं का शोषण हो रहा है और बीजेपी सरकार तो एक नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जिस तरीके से पहले जो है संदीप जी खेल मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगे और अब जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो कि भाजपा के अंदर विधायक है ब्रिजभूषण जी, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और पूरी की पूरी पहलवान जो हमारी माताएं बहनें और पूरी की पूरी मंडली जो धरने पे बैठी है, कहाँ तक सही है? ऐसे ही बिन है इतना लेट यू शोषण कैसे पता चला कि शोषण हो रहा है। सब आपकी सारी फैसिलिटी पूरी हो रही थी और के राम ने लूटोगे। थारे घर में सारे खानदान जितने भी लोग हो, सारी की सारी पुरस्कार सुविधाएं सिस्टम, आपका नाम ताम झाम सारा तो आपने मिल गया। और क्या चाहते हो आप लोग? दूसरी बात, ये शोषण इतना लेट नहीं आपको शो करना चाहिए, इन टाइम करना चाहिए। बल्कि भाजपा सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए जितना सम्मान देश के खिलाड़ियों को मिला है, मुझे नहीं लगता पहले कभी मिला या बाद में कभी मिलेगा। आप लेट की बात कर रहे हो कि इतनी लेट जो है शोषण की याद आई, हो सकता है किसी चीज का दबाव हो। एक खिलाड़ी के ऊपर देश की निगाह होती है, पूरा देश सम्मान से जिसको देख रहा होता है, वहां कोई जाति नहीं, वहां देश खेल रहा होता है। तो आपको क्या लगता है वो भी डरते होंगे? अगर फिर खिलाड़ी भी डरते हैं, खिलाड़ी भी दबते हैं, तो फिर वो देश को प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं या फिर जिस तरीके से अब आवाज उठाई जा रही है इनके खिलाफ आरोप लगे, मैं क्या वो सही नहीं? मैं ना तो एडवोकेट हूँ और ना ही भाजपा पार्टी में हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ, एक 2, 4, 10 दिन के बाद आप देखेंगे ये विरोध भी खत्म हो जाएगा। कोई और नई इच्छा होगी, वो पूर्ति होने के बाद बड़े-बड़े लोग भाजपा और संघ पे फूल बरसाते नज़र आते हैं। तो आपकी मानो तो क्या पहलवान जो है वो भी राजनीति कर रहे हैं? इस दुनिया में धरती पर जो आया है ना, जिसके 4 फ़ोटो खींचते हैं, हर कोई राजनीति करता है। तो साध्वी जी, वो तो जिस तरीके से आप भी लगातार जो है सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हो, आपकी भी बहुत सारे वीडियो आती रहती है। क्या आपकी भी इस तरह की कोई मंशा है कि हाँ, आने वाले समय में जो आपको भी राजनीति में देखा जाए? हाँ, ऐसी इच्छा नहीं होती तो ये राकेश भारद्वाज जेड़ा ये इंटरव्यू लेने क्यों आंदा? कुछ तो ना कुछ तो होता ही है। तो है कहीं न कहीं आपके भी उनमें भी कसा कि हाँ, राजनीति के अंदर जो है एक स जब हमें वोट डालने का अधिकार है, हम हर तरीके से मजबूत हैं। जब हम वोट डालते हैं ना तो राजनीति तो वो भी करते हैं हम। तो फिर राजनीति करना क्या बुरी बात है? कौन-सा अपराध है? कौन-सा गुनाह है? सबको करनी चाहिए, जिसमें योग्यता है। साध्वी जी, जिस तरीके से आप जो है, हुँ। चलो अभी तक जो है राजनीति से आपका इतना कोई नाता नहीं रहा है। एक समाज सेवी की तरह जो है हर समाज की आप आवाज़ उठाते हो, जब भी बुराइयाँ फैलती है, हम देखते हैं, हम वहाँ पहुँचते हो। तो इसी तरीके से आज जो है, मैं बात करूँ नवीन जैन की, हर वर्ग की, हर समाज की, कहीं भी कुछ भी बात होती है तो नवीन जैन पहुँचते हैं और लोगों की समस्या जो है एक बुलंद तरीके से आवाज़ बने हुए हैं। क्या कुछ उनके बारे में कहना चाहोगे? कुछ लोगों का काम होता है सिर्फ़ जाति की बात करना और कुछ लोगों का काम होता है कि तवा गरम है, 2 रोटी सेकना। कुछ लोगों का काम होता है कि सरकार के अगर आप खिलाफ हो ना और उसका दुश्मन, भाई-भाई। कहने का मतलब ये है जो भाजपा के खिलाफ चाहे पंचायत हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई और काम हो, चाहे समाज में कुछ हो रहा, कुछ आने तो पहुँचना है तो कित्ते कुछ हो रहा हो। तो क्या लगता है नवीन जैन जो है जात-पात की राजनीति करते हैं? देखिए मोखरा के जाटा ने लेके जाट 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 कह के जेड़ ताक है। कुछ कौम इतनी दबंग होती हैं जिस तरह के हरियाणा के जाट, उनके उनका सहारा लेके और फालतू की 4 रोटियां सेकना मैं नहीं समझती कि जाति पाति करना अच्छी बात है। जिस तरीके से हम लगातार जो है नवीन जैन जी का इंटरव्यू भी किया है, उसमें हमें जब भी हमने सवाल किया है, उनका एक ही बात कहनी होती है। अब मैं बात करूँ जैसे जो है अभी उन्होंने एक दलितों की आवाज़ उठाई, मकान टूटे वहाँ पहुँचे। दलितों आपको की कैसे लगता है कि वो जात-पात की राजनीति कर रहे हैं? दलितों की आवाज नहीं थी वो आवाज वहां के शहर की राजनीति की थी, वहां के विधायक के खिलाफ थी। और भी दलित हैं, कितने पूछ ले करनाल में आके आपने। ये सभ्यता, मर्यादा और मर्यादित रहना एक ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है। वो समाज में बड़े प्रतिष्ठ होते हैं, पूजनीय होते हैं। एक ब्राह्मण के शब्द और शब्दावली इतनी घिनौनी नहीं होनी चाहिए कि बाकी लोगों को नफरत हो जाए।
क्या लगता है आपको जिस तरीके से नवीन जैन जो आवाज उठा अपने रहे ही हैं? अपने ही समाज के, अपने ही ब्राह्मणों को देवता तुल्य लोग मानते हैं। उन्हीं को उन्होंने दलाल कहा था, करनाल के ब्राह्मणों को। सुरेंद्र बड़ौता जी को मैं जानती हूँ पिछले 10 साल से, उनसे सभ्य और उनसे अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं इधर। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय जो चेहरा आप मेरे साथ आज देख रहे हो, शायद इस चेहरे की पहचान मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता, मैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। साध्वी देवा ठाकुर, नाम से ही एक जो साध्वी लगा, उसके बाद देवा ठाकुर, एक दबंगई जो है नाम में ही झलकती है। और उसी के थ्रू इनको जाना जाता है। विवादों से भी काफ़ी जो है इनका लगातार जो है चर्चा में रहते हैं। और इनकी जो प्यारी सी लुक है उसके लिए भी तरह तरह की खूबियाँ है। तो आज देवा जी के पास पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे इनके जीवन के बारे में, किस तरीके का इनका पूरा का पूरा जीवन रहा और इतने विवादों में रहते हैं, क्या कभी इनको डर नहीं लगा? साथी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। राकेश, बहुत-बहुत धन्यवाद कि महम से चल के आप गाँव ब्रास देवासी धाम तक आए। आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया के साथ-साथ इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी आपके अंदर हैं, उसके लिए विशेष तौर पर शुभकामनाएँ। साध्वी जी, जैसा कि हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा जिस तरीके से आपको चाहने वाले लगातार जो है एक दो लोगों से जैसे ही मिलता आपके नाम से ही इतनी खुशी मिलती थी उन लोगों को। और आज मेरा सबसे पहले सवाल भी वही रहेगा। एक छोटा सा बच्चा मेरे को गाड़ी के अंदर लिफ्ट मांग ली, तो लिफ्ट अंदर बैठते ही मैंने पूछा कि ये ऐसे ऐसे आश्रम बताइए मेरे को। तो उन्होंने बोला, उनको नहीं जानते आप? तो बड़ी खुशी हुई मुझे भी कि हाँ, जिसके पास मैं भी जा रहा हूँ आज उनका इतना नाम है। और साथ ही साथ उस छोटे से बच्चे ने एक बात बोली कि हमारे डेरे के अंदर जो है साध्वी जी का नाम ले रखा है। तो नाम के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो पहले भी बहुत सारा बार मैंने सुना है, जिस तरीके से आसाराम और भी बहुत सारे ऐसे महात्मा गुरु रहे हैं। हालांकि अब वो जेलों में हैं, कुछ कारण रहे होंगे। नाम होता क्या है? किस तरीके से नाम नाम लेना? अजय, मैं आपके माध्यम से सॉरी राकेश, आपके माध्यम से ही आज मैं पहली बार सुन रही हूँ कि यहाँ से नाम लिया। हमारे यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है, बट कोई यहाँ श्रद्धा रखता होगा, बहुत ज़्यादा बच्चा कोई आस्था रख रहा होगा, तो उस बच्चे को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ। और रही आपने कहा कि लोगों में इतना उत्साह होता है, खुशी होती है, यहाँ जब लोग आते हैं, लोगों से आप लोग मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये असली दौलत है। तो साध्वी जी, ये तो जो रास्ते में मिला और मेरे को भी एक इच्छा सी हुई, हाँ मैं भी जानूं कि ये नाम होता क्या है। हुँ, हुँ। अब बात करते हैं आपकी साध्वी जी। जिस तरीके से जो हमने पढ़ा देखा सुना, छोटी सी उम्र में एक ज्योतिषी का आपको शौक था, तो उस शौक से कब तक वो चला और उसके बाद कब जो है ये वेशभूषा आपने, कब ये जो बाणा जिसको मैं बोलूं वो आपने धारण किया? राकेश, मेरा बर्थ 83 का है, जी। 15 फरवरी एक का। सेकंड रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से लगातार आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे मैम के, और मैंने भी देखा साध्वी जी का, लेकिन आज हमेशा जो है ना आपको एक खुशी मिलती थी जब कोई आपकी उम्र कम बताता था। तो मुझे मन में चल रहा था कि मैं आज आपकी राइट एज पूछो। एज पूछूं या ना पूछूं, लेकिन हुँ। आपने बता दिया उसके लिए वो थैंक्स। वो लेकिन कोई ना कोई आज वाइब्रेशन है आपकी, मेरी जो एक्चुअल जो आप जानना चाहते हो वो नेचुरल आ रहा है। जी, जी। लेकिन मैं बता दूँ, जिन लोगों के मन में डाउट था कि साध्वी जी जो है 26 साल की उम्र जैसी जो है 26 साल में एक यंग होते हैं, उनकी तरह लगते हैं। आज भी साध्वी जी लग तो आप वैसे ही रहे हो, आपने बता दिया उसके लिए थैंक। हाँ, नहीं, 83 का मेरा बर्थ है, 15 फरवरी को अभी नेक्स्ट मंथ मेरा जन्मदिन आ रहा है। और उसके लिए मैं आप सबको निमंत्रण भी देती हूँ। दूसरी विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बचपन से यानी कि 7-8 साल की एज से ही, तब से लेके अभी तक मेरा देवी शक्ति में बड़ा विश्वास रहा और आज भी है। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, वाक़ई ही ताकतें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, आराधना करने पर एक इंसान को जब आप याद करने पर इतनी सारी वाइब्रेशन आपके अंदर इकट्ठी हो सकती है, तो आध्यात्मिक और अध्यात्म में जाने के बाद कितनी सुप्रीम पावर आपके अंदर आ जाती है, तो है, शक्तियाँ हैं। साध्वी जी, जिस तरीके से आप यहाँ रह रहे हो, परिवार से दूर सब कुछ, कभी आपको लगा नहीं है ऐसा कि जो जीवन आप अब व्यतीत कर रहे हो और उस परिवार से निकल के आए थे कि हाँ, काश अगर उस परिवार से ही जुड़े रहते, वहीं रहते, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि परिवार की कमी? नहीं राकेश, अब लगता है कि जीवन और खूबसूरत हो गया।
अब लगता है कि उस छोटे से परिवार से अब परिवार बहुत बड़ा हो गया है। जब कई बच्चियों की शादी में सहयोग करने का मौका मिलता है, कई खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का मौका मिलता है, कई ज़रूरतमंदों का दर्द सुनकर जो खुशी मिलती है, कई लोगों को अननोन चेहरे जब अपने से लगते हैं, कई ऐसे रिश्ते जहाँ मतलब आज के दौर में रिश्ते इतने बनावटी, इतने लोग डिप्रेस, इतना सामाजिक जाति-पाति, ताना-बाना, आज जो माहौल है ना उसको देखते हुए लगता है कि ये सब कभी-कभी की नकली सी दुनिया से असली ही असली दुनिया है। अच्छा साध्वी जी, अब हम बात करेंगे जिस तरीके से लोगों के सवाल भी रहते हैं कि साध्वी जी के साथ हमेशा जो है कुछ ना कुछ 10-5 लोग रहते हैं और उनके सबके हाथों में हथियार और खुद साध्वी जी को भी जो है हथियारों का शौक है और यही हथियार जो है एक बार जो है आपके लिए मुसीबत भी बने थे, शायद आपको जेल भी जाना पड़ेगा। देखिए राकेश जी क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर हम धर्म की बात करें, सनातन की बात करें, आज आप किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करें, तो सुरक्षा के लिए क्या नहीं होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना हमारे चाहिए। बड़े बुजुर्ग भी एक लाठी डंडे का सहारा लेते थे ना। तो सुरक्षा हेतु ज़रूरत के अनुसार ये सब चीज़ें धर्म के साथ-साथ हिंदू धर्म में तो बहुत पहले से ही तलवार का या इन सब चीज़ों का एक ज़रूरत भी रही है और हमारी शोभा भी बढ़ाती है। साध्वी जी, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि शस्त्र होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, बहुत बार हमने देखा है, सुना भी है। आपको धमकियाँ भी मिलती है, क्या कभी डर नहीं लगता कि महिला होने के बाद इतना सब कुछ आपको झेलना पड़ता है? दूसरी बार यहाँ धरती पर कोई नहीं मरता। फर्स्ट टाइम वन टाइम ही बंदा मरता है और वन टाइम ही जन्म लेता है। आप मरना सत्य है, जिस दिन आएगी आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक जियो, शान शौकत के साथ-साथ एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि आँख में आँख मिलाकर बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह 100% राइट हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है डरने की? क्यों डरें? किससे डरें? कौन डरा रहा है आपको? मुझे नहीं लगता। आपको धमकियाँ भी मिलती रहती है, जैसा अभी मैंने बोला और उनका जवाब जो है, आप जिस तरीके से देते हो, वो भी आपने जो है सोशल मीडिया पे डाल के भी रखा है। वो बाई ब्लड भी है। बाई ब्लड भी है, बाई नेचर भी है और आवश्यकता आविष्कार की जननी जैसे मैंने बताया, वक़्त, समय, परिस्थितियाँ, हालात, सिचुएशन, लड़ाई, खुद से लड़ना सब सिखा देता है। साध्वी जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप लगातार एक्टिव रहते हो, ये शौक आपको कहाँ से लगा? इसकी कहाँ ज़रूरत आपको पड़ी कि हाँ, मुझे भी जो है इस तरीके से रील बना के जो है सोशल मीडिया पे नहीं, डालनी नहीं, नहीं, चाहिए? मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा एक रूटीन है। आप जैसे अच्छे लोग मिलने आते हैं और अच्छे लोग जब मिलने आते हैं, तो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, हमें लोगों ने काफ़ी संतों ने, काफ़ी साधुओं ने, कई भगवाधारियों ने, जो कई बार नाम रखते थे सोशल मीडिया पे रहती हैं साध्वी जी, कई लोग कहते थे, "ले, ये तो फ़ेसबुक पे फ़ोटो आती।" आज बहुत लोग कॉपी करते हैं साध्वी देवा ठाकुर को। ये तो अच्छी बात है, मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि आफ्टर आप आए ना इस आधुनिक युग में, आप करने लगे ना सोशल साइट पर काम, आप आने लगे ना, आप रील बनाने लगे ना, तो आज ही ज़रूरत है। 1 सेकंड, क्या मैं साध्वी देवा ठाकुर अकेली मात्र ही मैं सोशल मीडिया पे हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हज़ारों संतों को, हज़ारों नाथों को, हज़ारों साध्वियों को आती हैं, बट मोटिव क्या है? सोच क्या है? काम क्या है? रूटीन क्या है? आप जैसे लोग सबको प्यार नहीं करते, जो लोगों को प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, वो बड़ी बात है। अच्छी चीज़ अगर उसके ऊपर डाली जाए तो उसमें बुराई भी नहीं है। अच्छा साध्वी जी, अब हम बात करते हैं, लगातार जो है आप जिस तरीके से दबंग तरीके से जो है आवाज़ उठाते हो, हिंदुओं के प्रति जो आपका प्यार है और एक किसी समाज के प्रति कई बार आपसे और लोगों ने भी सवाल किए हैं, उनके प्रति इतना गुस्सा किस लिए? अ, उनमें कौन है? उनमें मीन्स कौन? किनकी बात कर रहे हैं मैं आप? पर्टिकुलर किसी समाज की बात नहीं कर रहा, जिस तरीके से मुस्लिम समाज की मैं बात करूँ, उनके प्रति जो है काफ़ी बार जो है आपका गुस्सा देखने को मिला है, क्या कारण? मैं अब्दुल कलाम की इज़्ज़त करती हूँ ना, मैं ओवैसी से नफ़रत करती हूँ ना, मैं आज़म खान से भी नफ़रत करती हूँ ना। आज दाऊद दूसरी शादी करने की न्यूज़ केवल हमें मिलती है, लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा देश को ख़त्म करने का, सनातन को ख़त्म करने का, हिंदुओं को नपुंसक बनाने का, कहते हैं कि 5,000 का पान खाओ हैदराबाद में फिर अपनी न तुम आप अपना पैदा करो बच्चे,
तो इस तरह के जो बयान देते हैं आजम खान जैसे लोग जो आए दिन टारगेट करें हिंदुओं को, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता फिर हम बात करें अपनी? बनता है, और मैं कहती हूँ हर हिंदू का बनता है। और जो लोग सनातन धर्म में पैदा होके, हिंदुओं में पैदा होके हिंदू की बात ही ना करे तो किस चीज का हिंदू है वो? साध्वी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आपकी पूरी लाइफ रही है, बचपन से ही आपने जो है ज्योतिषी के अंदर जो है अपना ध्यान लगाया, उसके बाद जो है भगवा धारण कर लिया। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर एक लड़की की इच्छा होती है, हालाँकि आप जो है आपने भगवा धारण कर लिया है, उसके बाद हम नहीं जानते कि मन में ऐसे विचार कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ, मेरा अपना घर बसाऊँ, घर गृहस्थी की तरफ जाऊँ? क्या कभी जीवन में एक कोई ऐसा नहीं मिला कि हाँ, कभी इसके साथ मैं रह सकती हूँ? नहीं राकेश, मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छी फैमिली से हूँ और एक अच्छी परवरिश हमारी हुई और एक अच्छे माता पिता से एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर हुए। मैं कहती हूँ आप एक बच्चा सनातन को दो, धर्म को दो, एक बच्चा अपने देश को दो, और मैं तो कहती हूँ हिंदुओं को आप हर घर से एक संत निकालिए ना, फिर देखिए आप देश को। अच्छा, एक थोड़ा-सा कड़वा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा साध्वी जी। हो सका हो सकता है आपको बुरा लगे, नहीं नहीं नहीं, पूछिए। लेकिन जिस तरीके से आपकी लाइफ की मैं बात करूं, मुस्लिमों से जो आपका जिस तरीके से आप बयान देते हो उनके बारे में, कहीं ना कहीं मैं आपके बारे में पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल देखा कि मुस्लिमों से जो है आपकी इतनी घृणा का कारण कि किसी मुस्लिम लड़के से आपका लगाव था, तो उस कारण से ये पूरी की पूरी जो है आपको इतना जो है उनके प्रति गुस्सा भरा है। कुछ लोग अपनी टीआरपी के लिए, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ बकवासबाजी के लिए। आप राकेश एक काम करिए, जहाँ मैं रहती हूँ हरियाणा में, हमारे आसपास मुस्लिम नहीं। जिस मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ, मेरे एरिया में, मेरे गांव के 50 किलोमीटर कोई मुस्लिम नहीं। दूसरा, मैं यहाँ पैदा हुई, यहाँ ही मैं बड़ी हुई, तो अचानक फिर इस दौर में जब मैं साध्वी बनी तो मुस्लिम आया कहाँ से? हिंदू धर्म के प्रति जो लोग बोलते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, मुस्लिम लोग, कुछ मुस्लिम लोग बहुत सारे संतों को, बहुत सारी साध्वियों को, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों को ऐसे ऐसे एलिगेशन देते हैं, तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मुझे बुरा ही नहीं लगता। जो लोग आपको देख रहे हैं साध्वी जी, जो आपको चाहते हैं, हम्म। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में जिक्र, उन बड़ों को, उन बच्चों को और आपके साथ वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं आपको एक तो विशेष तौर पर बोलना चाहती हूँ, जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर ये बच्चे रील बनाते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, जिस तरह से आजकल ये केक काटते हैं और केक काट कर उसका वेस्टेज करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। तीसरी बात, आप सोशल साइट का इस्तेमाल करिए, बच्चों को मोबाइल दीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, पर अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने वातावरण का ध्यान रखिए। इसी मोबाइल के माध्यम से कहीं इतनी गलत साइटें हैं, कहीं इतनी गलत चीज़ें इन चीज़ों पर आती हैं, जिससे कि आपके बच्चों के संस्कार खराब होते हैं, बच्चों की मेंटलिटी खराब होती है, बच्चों की नहीं बड़ों की मेंटलिटी। ये चीज़ें बैन होनी चाहिए। और मैं अपने समाज को विशेष तौर पर एक संदेश दूंगी कि आप भारतीय हो, गर्व करो अपने हिंदुस्तान पर और अपने धर्म पर। देवा जी, जिस तरीके से आपके नाम के पीछे मैंने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था, साध्वी देवा ठाकुर, एक फिल्म थी उसमें भी जो है देवा की अदालत लगती थी। क्या आपके भी यहाँ कोई अदालत लगती है, या फिर आपसे जो आपको चाहने वाले कभी मिलना चाहे किसी भी वक्त आ सकते हैं? श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम गांव ब्रास में है, और गांव ब्रास डिस्ट्रिक्ट करनाल में है, और करनाल हरियाणा में है। आप सबका स्वागत है। मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे हूँ। आप समय लेकर आ सकते हैं। रविवार को मैं यहाँ उपलब्ध रहती हूँ, सुबह से शाम तक। यहाँ कोई दिखावा नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं और कुछ नहीं। आप विजिट आइए, आप स्वागत है। और महामाया बाला सुंदरी की ओर से यहाँ मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी मंदिर आया और सच्चे मन से उसने कोई भी कामना की, कोई भी इच्छा की, महामाया ने उसकी पूरी की, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो साध्वी जी, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भी क्या कुछ प्रसाद वगैरह लेके आना पड़ता है? नहीं, 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 वो वैसे तो एक कहावत है भारद्वाज जी, आप पंडित हो, जाति-वाति में पढ़ना नहीं चाहिए, कि वैद्य के घर, डॉक्टर के घर, बेटी के घर या संतों के यहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो खाली हाथ आते हैं ना, वो उनके अंदर संस्कार नहीं होते। लेकिन जो लोग संतों के यहाँ जाते हैं, चाहे फूल, प्रसाद कुछ भी है, कोई भी सह प्रेम भेंट है, वो लेकर आनी चाहिए। चाहे मेरी बात नहीं है, कोई भी संत हो।
और मंदिर आप जाएँ तो खाली नहीं जाना चाहिए, हम सनातनी हैं, हमें इतना तो ज्ञान होता ही है। किसी भी संत से मिलो, मत्था टेक कर ही आना चाहिए। दूसरी बात, वैद्य के या बेटी के घर खाली हाथ जाना ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये थे साध्वी जी, और जिस तरीके से आप लगातार इनको सोशल मीडिया पे देखते रहते हो और इनके बारे में सुनते भी रहते हो, जिस दबंग तरीके से ये एक महिला होने के बावजूद जो है अपनी आवाज़ उठाती है और समाज हित के लिए जहाँ भी कुछ बुराइयां फैलती है वहाँ सबसे पहले खड़े होते हैं। तो साध्वी जी, उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरीके से जो है समाज की बुराइयां जहाँ जहाँ फैल रही है उसके खिलाफ लड़ते रहे, और हमें भी खुशी होती है कि हाँ, हमारी बहन माता कोई जो आगे खड़ी होती है। आज बहुत खूबसूरत दौर है भारद्वाज जी कि लड़कियां अपनी बात कह पाती हैं, लड़कियां अकेले घूम पाती हैं, अकेले बहुत सारा सफर कर पाती हैं। एक दौर था कि बेटी बेटे में फर्क रखते थे लोग, लेकिन आज वो दौर नहीं है। इस बात को भी परहेज करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक किसी नए चेहरे के साथ जो इसी तरीके से जो है हमेशा जो है समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। धन्यवाद।